हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी का जो समय चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है। ऐसे में आप सभी लोग बच के रहें और सुरक्षित रहें। और इस समय जो है सारे स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके हैं, सो आप अपने घरों में पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जब भी कभी हालात सुधरेंगे तो पेपर तो होने ही होने हैं। तो ऐसे में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। बीएड फर्स्ट ईयर के बुक से लिया गया टॉपिक जो है वो वाणी विकृतियाँ हैं, जिनको कि हम इंग्लिश में स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें, स्पीच डिसऑर्डर होता क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं। ये जो है वाणी तथा विकास की अवधि में बच्चों में अनेक प्रकार की वाणी त्रुटियों एवं वाणी दोष उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो वाणी तथा विकास की अवधि में बच्चों में अनेक प्रकार की वाणी त्रुटियां एवं वाणी दोष उत्पन्न होते हैं। इन त्रुटियों तथा दोषों को वाणी विकृतियों का नाम दिया गया है। मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बोलते समय कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हकलाते हैं, तुतलाते हैं। तो ये जो बच्चों का इस प्रकार के बच्चों की जो आवाज़ निकलती है भारी होती है, उसको हम वाणी विकृतियां यानी स्पीच डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार की विकृतियां इस कारण उत्पन्न होती हैं कि बच्चों के स्वर तंत्र का पूर्ण विकास नहीं हुआ रहता है और अभ्यास की कमी रहती है, परंतु इसमें वृद्धि के परिणाम स्वरूप वाणी विकृतियां स्वतः अदृश्य होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अलग उच्चारण के अनुकरण, मांसपेशियां नियंत्रण की कमी, त्रुटिपूर्ण श्रवण, दोषपूर्ण अधिगम, पर्यावरणीय परिस्थितियों एवं शीघ्रता से बोलने की आदत के कारण वाणी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऊपर किन किन कारणों से वाणी विकृतियों का मतलब विकास होता है, किन किन कारणों से वाणी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। परंतु उचित प्रशिक्षण द्वारा इन विकृतियों को दूर किया जा सकता है। कुछ प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। आइए वो कारण देखते हैं जिन कारणों से बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पहला जो है वो वाणी में सहायक अंगों का क्षतिग्रस्त होना, अपेक्षित विकास का अभाव। दूसरा जो है वो ये है समुचित प्रशिक्षण की कमी। तीसरा जो है वो बहरापन है, अगर बच्चे सही से सुन नहीं पाएंगे तो वो शब्दों का उच्चारण भी सही नहीं कर पाएंगे। चौथा जो है उत्तेजित दशा में बोलना, बच्चे कभी कभी जल्दी बोलते हैं किसी चीज़ को, तो वो जल्दी बोलते हैं और जल्दी बोलने में उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो गलत हो जाता है। और यहाँ पे पांचवा जो है वो है संवेगात्मक अस्थिरता। बच्चे हैं बड़े, उनके अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, वो बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। और यहाँ पे 6 नंबर जो है वो ये है अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन। और 7 नंबर जो है वो ये है कि गलत उच्चारण का अनुकरण करना। जैसे बच्चों ने कोई शब्द सुना, किसी ने बोला और जो बोला वो गलत बोला, और बच्चे सोच रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो उन्हीं शब्दों का बच्चे भी उन्हीं शब्दों का उच्चारण करेंगे, तो ऐसे उनकी वाणी में भी विकृतियां उत्पन्न होंगी। अब आइए देखते हैं कि वाणी विकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे वाणी विकृतियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स। वाणी विकृतियां 2 वर्गों में विभक्त की जाती हैं। पहला वाणी त्रुटियां, दूसरा वाणी दोष। वाणी त्रुटियों को हम स्पीच एरर्स बोलते हैं एंड वाणी दोष को हम स्पीच डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं वाणी त्रुटियां, जिसको कि इंग्लिश में स्पीच एरर्स बोलते हैं।
ये देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो इसमें बचपन में वाणी त्रुटियां प्रायः उत्पन्न होती हैं, परंतु स्वतः अदृश्य होती रहती हैं। मतलब जो बच्चे छोटे होते हैं उनको बोलने में समस्या आती है। छोटे बच्चे पहले आप सभी देखते होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो तुतला के बोलते हैं, पर ये समय के साथ साथ ये जो विकृतियां होती है वो अदृश्य होती चली जाती हैं, अदृश्य होती रहती हैं। अशुद्ध अधिगम के कारण ऐसी विकृतियां पैदा होती हैं और माता पिता को चाहिए कि गलत उच्चारण में रुचि लेने के बजाय उन्हें दूर करें। त्रुटियों के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं। मतलब बच्चा जब तुतला के बोलता है तो घर वाले जो होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, माता पिता भी जो होते हैं, वो मतलब आनंद लेते हैं कि बच्चा ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपका बच्चा कुछ शब्द को गलत बोल रहा है तो उस आनंद लेने के बजाय आप उस बच्चे को बोलो कि बच्चे इस शब्द को ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ना कि आप खुश हो। यहाँ पे वो कहा गया। भाई ये देखते हैं पहले वाले, अप्रत्यक्षण या अकर्म। प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चे जटिल या बड़े शब्दों का उच्चारण करते समय कुछ अक्षरों का प्रत्यक्षीकरण ठीक से न पाने का कारण उन्हें छोड़ देते हैं, न प्रत्यक्ष करने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। उसे अकर्म दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक के लिए पुस्तक, बिस्कुट के लिए विकुट कहना इत्यादि। ये सामान्य है। आप लोगों ने भी अपने घर में देखा ही होगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे बिस्कुट दे दो, अब वो बोलेंगे बिकुट। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि जब बच्चों को अगर कोई शब्द कठिन लगता है तो उसको वो अपने हिसाब से उसको आसान बना के बोलते हैं, जो कि वो गलत होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है अंतर परिवर्तन। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है, सही से कर लेते हैं भी। अभी आपको बराबर दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये है अंतर परिवर्तन। तो अंतर परिवर्तन में एक मिनट सही से सेट करिए इसको। अंतर परिवर्तन में क्या है, यदि जटिल शब्द कभी कभी सुनने को मिलते हैं तो बच्चे उन्हें याद करने में कुछ अक्षरों का स्थान परिवर्तन करते देखे जाते हैं। ऐसी अवस्था में सही उच्चारण अवश्य बता देना चाहिए। राजस्थान के स्थान पर जारस्थान या राजधानी के स्थान पर जारधानी कहना अंतर परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, बताया गया है कि राजस्थान को बच्चे जारस्थान कहते हैं और राजधानी को जारधानी। वो क्या कर दिए कि शब्दों की अक्षरों की अदला बदली कर दी। यहाँ पे राजस्थान को जारस्थान और यहाँ पे राजधानी को जारधानी कह दिए। तो यहाँ पे शब्दों की अक्षरों की अदला बदली कर दी बच्चों ने। अब जो तीसरे को देखते हैं। तीसरे को यहाँ पे स्थापन कह रहे हैं। तो स्थापन क्या है, इस तरह की त्रुटि उस समय अनुभव की जाती है जब बच्चे सीख गए शब्दों में से कुछ पुराने अंशों के स्थान पर नवीन अक्षर लगा देते हैं। उदाहरण के लिए बेबी के लिए बेब, ट्रेन के लिए ट्रेन कहना। कि आजकल जो ट्रेन चल रहे हैं, मतलब ये बेबी को बेब कहना और ट्रेन को ट्रेन कहना, वो सीखे हैं, उनको पता है कि बेबी कहा जाता है, बट नहीं, वो उनको देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ पुराने अंशों के स्थान पर नवीन अक्षर लगा देते हैं। मतलब बेबी को बेब कहना और ट्रेन को ट्रेन कहना इत्यादि। अब जो ये देखते हैं अपना, अभी तो ये हम पढ़ रहे थे स्पीच एरर्स, और अब हम पढ़ेंगे स्पीच डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक मिनट सही से कर लेते हैं यहाँ पे हम। अभी आपको यहाँ से बराबर दिख रहा होगा, सो ऐसे पढ़ते हैं हम। हाँ, जो स्पीच डिसऑर्डर्स है उसको आप देख लीजिए भी। बच्चों में वाणी संबंधी त्रुटियों के अतिरिक्त वाणी दोष भी मिलते हैं। भाषा विकास में वाणी दोष के कारण बाधा उत्पन्न होती है। अतः यहाँ पर कुछ वाणी दोषों की चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं वो वाणी दोष कौन कौन से होते हैं। पहला जो है वो है अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, यदि बच्चे अपेक्षित अक्षरों के स्थान पर अन्य अक्षर ध्वनियों का उपयोग करके उच्चारण करते हैं तो इसे अशुद्ध उच्चारण कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रश्न के लिए
प्रश्न, हम प्रश्न को प्रश्न कहते हैं, कहना इत्यादि इस प्रकार के दोष प्रायः जबड़े, दांतों या होठों में विकृति एवं बचकानापन के कारण उत्पन्न होते हैं। स्कूल में प्रवेश लेने की आयु के पहले तक इस प्रकार के दोष प्रायः मिलते हैं, परंतु उसके बाद अदृश्य होते जाते हैं। इसे नियंत्रण करना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, अस्पष्ट उदाहरण। दूसरा जो है वो अस्पष्ट उदाहरण है। अस्पष्ट उच्चारण है। अस्पष्ट उच्चारण या वाणी की अस्पष्टता भी बच्चों तथा कुछ वयस्कों में भी पाई जाती है। अस्पष्ट उच्चारण का मुख्य कारण होठों, जीवा या जबड़ों की निष्क्रियता है। इसके अतिरिक्त यदि स्वर अंगों में पैरालिसिस का प्रभाव है तो भी अस्पष्ट उच्चारण की समस्या उत्पन्न होती है। यदि बच्चे शीघ्रता से बहुत सी बातें कहना चाहते हैं तो भी अस्पष्ट उच्चारणों का प्रदर्शन होता है। शीघ्रता के कारण अस्पष्ट उच्चारण प्राय स्कूल जाने की आयु से पहले प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए बच्चे रेडियो के स्थान पर एडियो का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो है तुतलाना। बच्चों तथा वयस्कों में भी तुतलाने का प्रदर्शन होता है। वैसे यह दोष कम लोगों में पाया जाता है। हर लॉक के अनुसार 6 से 7 वर्ष के बच्चों में 1% बच्चे इस दोष का शिकार होते हैं। तुतलाने के कारण प्रारंभ में अक्षरों की पुनरावृत्ति कई बार होती है। तुतलाने के कारण अक्षरों की पुनरावृत्ति कई बार होती है। कोई बच्चा अगर बोलना चाहे अगर कोई बच्चा बोलना ही चाहे कि मुझे खाना चाहिए, अगर उसको मुझे बोलना है तो म शब्द का उच्चारण बार बार करेगा, मम्मा ऐसे बोलेगा। ठीक है, अगर आपके आसपास छोटे बच्चे होंगे, अगर कोई बच्चा ऐसे वर्डी डिसऑर्डर ऐसे स्पीच डिसऑर्डर से अगर ग्रसित हो तो आप देख सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तुतलाने का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न पाया जाता है तथा इस निश्चित व्यक्ति के तुतलाने के समय में अंतर होता है। तुतलाने का मुख्य कारण सांवेगिक तनाव एवं घबराहट माना जाता है। ब्लैंटन ने 400 बच्चों पर अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया है कि 2.5 वर्ष की आयु में तुतलाने की समस्या सर्वाधिक होती है और उसके बाद पुनः स्कूल में प्रवेश करने की आयु में भी तुतलाना अनुभव किया जाता है। ब्लैंटन का मत है कि तुतलाने से छुटकारा पाना कठिन है। नवीन व्यक्तियों या परिस्थितियों के साथ होने पर तुतलाना प्रायः अनुभव किया जाता है। कुछ लोग नवीन व्यक्तियों का सामना होने पर, कुछ लोग अपने माता पिता के सामना होने पर और कुछ लोग समूह या श्रोताओं का सामना करने पर तुतलाने लगते हैं। तुतलाने के कारण समायोजन कठिन हो जाता है। डेविड का निष्कर्ष है कि भाषा की परिकल्पना का तुतलाने से संबंध नहीं है। अब ये जो है डी वो हकलाना है। ठीक है, तो ये हकलाने को देख लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और बराबर दिखे। तो हकलाना क्या है? कुछ बच्चों तथा व्यक्तियों में हकलाने जैसे गंभीर दोष पाए जाते हैं। यह दोष तुतलाने से ज्यादा हानिकारक है। इस दोष के कारण बात करते करते गला रुक जाता है या बात आरंभ करते समय कुछ समय तक बात ही नहीं निकलती है। सही बात है। गले का अवरुद्ध हो जाना या बात का मुंह से न निकलना ही हकलाना कहलाता है। इससे व्यक्ति में तनाव आ जाता है तथा वह शर्मिंदगी अनुभव करता है। ऐसा होने का संभावित कारण स्वर तंत्र की मांसपेशियों का तनाव माना जाता है। इसके अतिरिक्त तुतलाने की भांति इस पर भी सांवेगिक तनाव एवं पेशीय तनाव इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। हकलाने के तथा तुतलाने का भी दोष उत्पन्न हो सकता है। हकलाहट के बाद तनाव समाप्त होने पर व्यक्ति शीघ्रता से अपने शब्द बोल जाता है
और हकलाहट के पुनः प्रदर्शित होने पर बात रुक जाती है। हकलाने का दोष लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा 2 गुना अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार तुतलाने व अस्पष्ट उच्चारण की समस्या भी बालकों में अधिक मिलती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से डेली बेस पे आपके लिए मैं बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेट वीडियोस अपलोड किया करूँगी अपने चैनल पे, और आप वहाँ से इजीली घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।